हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम अपना चैप्टर सेकेंड बहुपद का एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम। बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम। तो जिस प्रकार से हमने पिछले चैप्टर फर्स्ट में यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा था, और वो लेमा ये था कि यदि दो पूर्णांक, एक बड़ा और एक छोटा है, तो यदि हम छोटे पूर्णांक से धन पूर्णांक से छोटे धन पूर्णांक से बड़े धन पूर्णांक को भाग करते हैं, तो सदैव ही दो ऐसे पूर्णांक विद्यमान रहते हैं Q और R कि A बराबर BQ प्लस R हो, और R हमेशा ही B से छोटा या फिर जीरो हो। तो ये डिवीजन लेमा थी। उसी प्रकार से यहाँ पर बहुपदों के लिए एक विभाजन एल्गोरिदम या डिवीजन एल्गोरिदम है। तो यहाँ ये डिवीजन एल्गोरिदम भी बिल्कुल उसी प्रकार से है। वहाँ पर धन पूर्णांक थे दो, यहाँ पर दो बहुपद हैं fx और gx। fx और gx दो बहुपद ऐसे हैं कि gx की घात fx की घात से कम है, छोटी है, तथा gx नॉट इक्वल्स टू जीरो। gx जीरो भी नहीं है और घात उसकी छोटी है। तो सदैव ही ऐसे दो बहुपद विद्यमान रहेंगे qx और rx के rx ऐसे विद्यमान रहेंगे कि fx बराबर qx इंटू gx प्लस rx। qx बराबर gx प्लस rx, जहां rx की घात छोटी है gx की घात से। rx की घात सदैव gx की घात से छोटी होगी। छोटी होगी का मतलब या तो वो जीरो हो सकते हैं या फिर 1 2 3 4 कुछ भी, जैसी gx की घात होगी। सपोज करो gx की घात जो भाज्य है उसकी घात यदि 2 है, तो rx की घात क्या हो सकती है, 1 या 0। यदि एक घात 1 है gx की, तो उससे छोटी ही होगी, इट मीन्स 0 घात का बहुपद होगा। तो इस चीज को वेरीफाई करना है क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन 1 क्या है कि fx ये है और gx ये वाला बहुपद है। करना ये है कि gx से fx को भाग कीजिए और विभाजन एल्गोरिदम की सत्यता की जांच कीजिए। इसकी जांच करनी है कि विभाजन एल्गोरिदम जो हमने बताई है वो सत्य है क्या। तो क्या करना है, fx को gx से भाग करते हैं। तो यहाँ पर fx ये रहा 3x², ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, यानी x की बड़ी घात को पहले नहीं लिखा है, तो हमने इसको पहले लिख लिया, बाद में इस टर्म को इस प्रकार से लिख दिया। ऐसे ही gx को भी x² का टर्म पहले लिखते हुए और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। अब gx से fx को भाग करनी है, तो भाग करते हैं -x² प्लस x प्लस 1 से -x³ प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5 को। तो कोसेंट यहाँ पर x -x³ प्लस x² प्लस x, साइन चेंज किए, सब्ट्रैक्ट किया, तो 2x² माइनस 4x प्लस 5। अब कोई कोसेंट देंगे, कोसेंट 2x² लाना है तो -2 देना होगा। 2x² माइनस 2x माइनस 2,
-2x प्लस 7। x कोसेंट दिया था -x³ प्लस x² प्लस x, 2x² -4x प्लस 5, फिर -2 -2x² -2x और -2, ओहो -1, दिस इज -1, सॉरी x² प्लस x -1 है। अब जब -1 है तो फिर यहाँ पर -x आएगा प्लस -2x, अब -2 कोसेंट देने पर 2x² -2x एंड प्लस 2, ये टर्म भी कैंसिल हो गया, रिमाइंडर आया 3 शेषफल आया, शेषफल 3 आ गया। तो अब हमको ये वेरीफाई करना है कि क्या ये fx = qx × gx प्लस rx हो रहा है। तो देखिए qx × gx प्लस rx की वैल्यू निकालते हैं। qx x -2, gx -x² प्लस x -1 प्लस 3, मल्टीप्लाई कर लें -x³ प्लस x² माइनस x, देन प्लस 2x² माइनस 2x और प्लस 2 प्लस 3, this becomes -x³ प्लस x² and 2x² 3x² माइनस x माइनस 2x माइनस 3x एंड 3 + 2 5। ये देखिए fx के इक्वल आ गया है, यही हमारा fx था, ये इसके इक्वल आ गया। तो ये चीज वेरीफाई हो गई, qx × gx प्लस rx = fx है। घात की बात और कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर qx की घात 1 है, gx की घात 2 थी, gx की घात 2 थी और जो शेषफल बचा है rx की घात यहाँ पर क्या होगी 0, क्योंकि यहाँ पर x की कोई पावर नहीं है, तो rx की घात 0। तो स्पष्ट है कि rx की घात 0 जो है वो छोटी है gx की घात 2 से। इस प्रकार से ये वेरीफाई हो गया कि डिवीजन एल्गोरिथम सत्य है। विभाजन एल्गोरिथम का सत्यापन हुआ। इस प्रकार से हमने इसको सत्यापित कर दिया कि डिवीजन एल्गोरिथम ठीक है। क्या किया, डिवीजन किया, पहले शेषफल ज्ञात किया, भागफल ज्ञात किया, और हमको ये डिवीजन एल्गोरिथम क्या बता रही थी कि जो भाजक है उससे शेषफल की घात हमेशा कम होगी, और साथ ही साथ भाजक
भागफल का गुणा और प्लस शेष पर, ये बराबर होता है किसके, भाज्य के। वो चीज भी वेरीफाई हो गई और घात की बात भी इस प्रकार से इसका सत्यापन हो गया।